स्टूडेंट्स जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। हमसे स्टूडेंट्स लगातार ये क्वेश्चंस पूछते हैं। वैसे हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ में। स्टूडेंट्स, इस वेरिफिकेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले तो जो कुछ काउंसलिंग कोर्स होते हैं, यानी कि अगर आपने एलएलबी की है, एलएलबी अगर आपने करी है तो आपकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट वेरिफिकेशन होती है। अगर आपने डी फार्मा या बी फार्मा किया है और उसके बाद में आपने पीसीआई में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो आपकी वेरिफिकेशन कैसे रहेगी। और नेक्स्ट, अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो आपकी वेरिफिकेशन कैसे होगी। तो इन सभी वेरिफिकेशन के बारे में हम आज बात करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में बिलीव नहीं करते हैं। ये जो भी वेरिफिकेशन करते हैं ये डायरेक्ट वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एलएलबी का रजिस्ट्रेशन करवाया अपना, आपने एक एडवोकेट के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड किया बीसीआई के अंदर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी यूनिवर्सिटी में ये वेरिफिकेशन भेजेगी, डायरेक्ट वेरिफिकेशन भेजेगी, एक लेटर लिख के, लेटर के द्वारा वेरिफिकेशन भेजी जाएगी आपकी यूनिवर्सिटी में। तब आपकी यूनिवर्सिटी अपने लेटर हेड पे वेरीफाई करके लेटर हेड को स्पीड पोस्ट करेगी या अपने किसी डिपार्टमेंट के बंदे से भिजवाएगी। कैसे भी भिजवाएगी वो उनका प्रोसेस है। नॉर्मली वो स्पीड पोस्ट का यूज करते हैं। स्पीड पोस्ट द्वारा आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भिजवाया जाएगा कि ये स्टूडेंट हमारे पास में रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये तो हो गया काउंसलिंग के थ्रू वेरिफिकेशन। इसके अलावा आप मान लीजिए कि आपकी किसी गवर्नमेंट विभाग में जॉब लगी, आपकी टीचर के रूप में जॉब लगी, आपकी रेलवे में जॉब लगी, आपकी पोस्ट ऑफिस में जॉब लगी, तो आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई होंगे। तो सेम जो कि भर्ती आयोग होता है, जो भर्ती वाला डिपार्टमेंट होता है, जो सरकारी डिपार्टमेंट होता है, वो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। बेसिकली जहां से आपने 10th की है वहां पर आपकी 10th की वेरिफिकेशन जाएगी, जहां पे आपने 12th की है वहां पर आपकी 12th की वेरिफिकेशन जाएगी। इसके अलावा अगर आपने अपना कोई कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया है, एससी, एसटी, ओबीसी, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे। आपके ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं जब आप एक गवर्नमेंट जॉब लगते हैं। इसके अलावा आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी की जाती है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। आपके लोकल थाने में भी आपकी वेरिफिकेशन की जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट जाली निकलता है, जैसे हम बिहार की लास्ट टीचर्स वैकेंसी की बात करें तो सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स जाली यानी कि फेक पाए गए थे। तो उस गवर्नमेंट विभाग के द्वारा उस स्टूडेंट पर एफआईआर भी करवा दी जाती है, बिकॉज उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है भर्ती आयोग का इन सब प्रोसेस के अंदर। स्टूडेंट्स जो कि जाली डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अपनी कोई जॉब लगते हैं, तो इससे स्टूडेंट का करियर भी खराब होता है और गवर्नमेंट का टाइम भी बहुत ज्यादा खराब होता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जहां पर भी आप अपनी पढ़ाई करते हैं, आप हमेशा ध्यान रखें कि वो यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक हो और अच्छे तरीके से आपको फ्यूचर में वेरीफाई कर दे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के इंपोर्टेंट अपडेट्स हम लगातार लेकर आपके पास में आते रहते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।